औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज जो हमने टॉपिक लिया दैट इज कांटेक्ट फोर्स। हम फोर्स पढ़ रहे हैं। पिछला जो हमारा लेक्चर था दैट हमने उसमें डिस्कस किया था फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आज हम देखेंगे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में दो फोर्स है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। तो आज पहले हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर फोर्स क्या होता है, तो और उसके साथ साथ हम ये करेंगे फोर्स फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स के जरिए हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट। यहाँ पे मेरे सामने बुक है, आप देख रहे हैं। तो क्या मैं इसको उठा सकता हूँ अनलेस एंड अनटिल मैं इसको टच ना करूँ? क्या ये उठ सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। कैन यू लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। आप पानी का जो बाल्टी है उसको आप उठा सकते हो बिना हाथ लगाए? हाथ बिना लगाए आप उठा सकते हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। To apply force of an object, our body has to be in contact with the object. मैं या इस बुक को उठा रहा हूँ तो मेरी जो बॉडी इसके कांटेक्ट में आती है। अगर मैं इसको अपनी बॉडी को इसके कांटेक्ट में ना लाऊं तो ये उठ नहीं सकेगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि तब तक हम कोई चीज़ कोई काम नहीं कर सकेंगे अनलेस एंड अनटिल हमारा जो हमारी जो बॉडी है वो उस चीज़ के कांटेक्ट में ना आए। तब तक ये ऑब्जेक्ट या वो ऑब्जेक्ट हिल नहीं सकेगा। तो द कांटेक्ट फोर्स में ऑल्सो टू हेल्प, जो कांटेक्ट फोर्स ये अब किसकी मदद से हम कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टिक और पीस ऑफ रोप। हम किसी चीज़ को इसके ज़रिए उठा सकते हैं, लाठी के ज़रिए, स्टिक के ज़रिए हम उठा सकते हैं उसको, या विद द हेल्प ऑफ उसको हम बांधेंगे रोप से, फिर हम उठाएंगे उसको। आपको मैं एग्जांपल दूंगा। आप अपना जो स्कूल बैग उठाते हो, अपना जो स्कूल बैग उठाते हैं, आप ऐसे बांध के उसको पीछे से यहाँ पे वो बंद रहता है, उसके जो होते हैं वो होल्डिंग पार्ट्स, वो वहाँ पे आपको उठाने में मदद करते हैं। या आप देख सकते हैं आपको कुएं में पानी निकालना है तो आप वो जो डब्बा उसमें डालते हैं, तो फिर उसको खींचते कैसे हो? विद द हेल्प ऑफ रोप। तो इन द आर्ट सब में क्या करते हो आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। कांटेक्ट जरूरी करना, बॉडी को कांटेक्ट किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ करना पड़ता है। तो अब आप देखिए व्हाई डज द फोर्स कैन। तो ये जो आप कांटेक्ट करते हैं, मैंने ये बुक उठाई, मैंने बाल्टी उठाया पानी का, मैंने कुएं से पानी निकाला खींच के। तो अब हम देखेंगे व्हाई डज दिस फोर्स कैन। दिस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं तो उससे आता है। Where it comes from? It comes from the muscles which are present in our body. Which force? Muscular force. तो तभी इसको muscular force बोलते हैं। तो by the force resulting due to the actions of muscle is known as muscular force. जो हम ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, उसको उठाने की कोशिश, लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, या इवन पुश करने की कोशिश करते हैं, या पुल करने की कोशिश करते हैं। इन ऑल द केसेस व्हाट वी यूज आवर मस्कुलर पावर, और इसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मस्कुलर फोर्स क्या है। इसी तरह जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स आल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज। एनिमल्स भी हैं, उनको भी वो टच किए बगैर कोई काम नहीं कर सकते, उनको भी कांटेक्ट फोर्स जरूरी लाना पड़ता, अपना कांटेक्ट फोर्स जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, घोड़ा है, अब उसको वो खींचता है, टांगे को खींचता है, अनलेस एंड अनटिल वो अपना मस्कुल जो जब तक ना वो खींचेगा। या आपने देखा होगा जो ऊंट होते हैं या डोंकीज होते हैं, वो बोझ उठाते हैं, जब तक वो अपना मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल करे तब तक वो चीज को नहीं खींच सकते हैं। तो दैट मीन्स व्हेन वी हैव टू touch when we have to lift or touch an object, we need muscular force.
बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज मस्कुलर फोर्स। और जो मस्कुलर फोर्स है ये तब तक नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल हम इसको कहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को हम टच न करें। इसीलिए सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, जब तक हम ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तब तक मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड contact force also, या muscular force comes in the category of contact force। तो हम मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मैंने इस बोर्ड को उठाया ऐसे किया, तो दैट मीन्स जब मैंने कांटेक्ट किया इसके साथ with the help of my hands I use muscular force to lift this marker board या white board। और इसी तरह मैंने क्या किया, I came in contact, that means this is also called contact force। आई होप कि मस्कुलर फोर्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद क्या है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल्स क्या है, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, a ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest। एक बॉल चलती है, आपने उसको किक किया है या आपने बैट्समैन ने उसको शॉट खेला है, तो चलते 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 वो एक जगह आके रुक जाती है। तो when you stop pedaling a bicycle it gradually slows down and finally stops। अगर आप यहाँ पे बाइसिकल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो आप उसका जो पैडल देना बंद करोगे उससे क्या होगा, तो वो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। या कार और स्कूटर आल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। या हम दूसरा एग्जांपल देंगे, बोट को, वो रेस्ट पे आती है जब हम क्या करें, वो स्टॉप रोविंग इट, हम उस पे जो चप्पू चलाते हैं वो हम चलाना बंद करेंगे, वो भी रुक जाएगी। तो इसका मतलब है कुछ इसमें भी फोर्स का इस्तेमाल होता है, फोर्स का इस्तेमाल होता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब बॉल चल रही थी तो फ्रिक्शन हो रही थी ग्राउंड और किसके साथ, बॉल के साथ। हम पैडल दे रहे थे, टायर और जो सड़क है वो एक दूसरे से मिल रहे थे, उनमें फ्रिक्शन हो रही थी जो चल रहे थे। अब हमने पैडल देना बंद किया तो वो स्टॉप हो गई। इसी तरह कार और स्कूटर, टायर ग्राउंड रोड पे चल रहे थे, हमने इंजन को बंद किया, अब टायर कहाँ से चलें जब एक्सीलरेटर ही नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड, the object and the ground or the space where the object is I can say playing, वो जो चल रहा है वहां पे, तो वहां उस वक्त जब उनका जो कांटेक्ट फोर्स है, हम ये भी कह सकते, ये भी कांटेक्ट फोर्स है ना, जब उनका कांटेक्ट बंद हो जाएगा, या हम जो बोट की एग्जांपल हम लेंगे, जब वो चप्पू चलाना बंद हो जाएगा, तो दैट मीन्स जो हम कांटेक्ट कर रहे थे वाटर और बोट के साथ वो बंद हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। जो ही हम उसको फिर से वो अप्लाई, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस वक्त वो जो ऑब्जेक्ट वो चलना फिर से शुरू किया। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हम साइकिल को फिर से पैडल देंगे तो साइकिल चलेगी, बॉल को फिर से हम घुमाएंगे, तो दैट मीन्स हमने कांटेक्ट फोर्स, उसमें कौन सा फोर्स हमने अप्लाई किया, कांटेक्ट फोर्स, हमने उसको कांटेक्ट किया और फ्रिक्शन हो रही है, अब फ्रिक्शन हो रही है, दैट मीन्स फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। और इसमें ये जो तब तक फ्रिक्शन नहीं होगी जब तक ना हम फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड के साथ या जिस सिचुएशन में हो उसके साथ वो कांटेक्ट में ना आ जाए। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये था कांटेक्ट फोर्स, हमारा जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी नॉन कांटेक्ट फोर्स। आप मुझे बताएंगे कि अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप मुझे, जो ग्रुप में हम डालते हैं वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं, आई विल आंसर दिए। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, कल हम ये पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।